गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही प्रलय मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? आपका आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ये न्यूज़ में क्यों बना है? क्योंकि हाल ही में आर्मेनिया कंट्री ने प्रलय मिसाइल को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में अजरबैजान द्वारा इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित की गई लोरा जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी बैलिस्टिक मिसाइल को खरीद लिया है। इसलिए ये आर्मेनिया जो भारत की प्रलय मिसाइल को खरीदना चाहता है। प्रलय मिसाइल की क्षमता 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की है। यह अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है जिसका पेलोड 500 से 1000 किलोग्राम है। इसे रक्षा जरूरतों के लिए DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आर्मेनिया जो हाल ही में न्यूज़ में रहा, इन्होंने हाल ही में रूस समर्थित CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को छोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को एक स्टेट का दर्जा दिया है, आर्मेनिया ने। चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में अपने एक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर ड्रैगन 480 सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। रूस द्वारा हाल ही में बुलावा जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा अंगारा A5 और P800 ओनिक्स बैलिस्टिक मिसाइल को इन्होंने लॉन्च किया। अमेरिका की बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक सेंटिनल परमाणु मिसाइल को लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने इससे पहले मिनट मैन 3 जो ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने लॉन्च किया था। इसके अलावा भारत की बात की तो भारत ने हाल ही में नागास्त्र फर्स्ट जो मैन पोर्टेबल आत्मघाती एक ड्रोन है, इसे लॉन्च किया था भारत ने। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने न्यू कैसल रोग मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? न्यू कैसल रोग जो पशु स्वास्थ्य से संबंधित है, इन्होंने आपातकाल घोषणा कर दिया है। आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील के कृषि मंत्रालय ने पोल्ट्री फार्म पर न्यू कैसल रोग के मामलों के कारण रियो ग्रांडे डो सुल में पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पैरामाइकोस वायरस के कारण होने वाला यह न्यू कैसल रोग ये किसके कारण होता है? पैरामाइसो वायरस के कारण होता है। पक्षियों के श्वसन तंत्रिका और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। यह अत्यधिक संक्रामक है जो पक्षियों और दूषित पेय पदार्थों से सीधे संपर्क में फैलता है। इसका कोई भी इलाज नहीं। इसका रोकथाम टीकाकरण और जैव सुरक्षा पर ही निर्भर करती है। सिएरा लियोन जो कुछ दिन पहले न्यूज़ में रहा, इन्होंने भी अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दिया था। इन्होंने क्यों किया था? यहाँ जॉम्बी ड्रग महामारी के कारण। ये जॉम्बी ड्रग महामारी क्या है? यहाँ के लोगों द्वारा कब्र से कंकाल को निकालकर उनकी हड्डियों से ये एक तरह का नशा का दवाई बनाते हैं, इसलिए यहाँ सिएरा लियोन के
राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ इमरजेंसी की घोषणा किया था। गुयाना की बात करें तो गुयाना ने हाल ही में कुछ समय पहले भारत से डोर्नियर A-32 विमान खरीदने की लिए को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये 2 विमान। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2027 में होगा उसकी मेज़बानी मिला है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में हाल ही में वहाँ एक शाकाहारी शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम है चौकीसोरस की प्रजाति की खोज की गई है। इसके जीवाश्म पाए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखा गया एडम्स ब्रिज, इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, यह किन 2 जल निकाय द्वारा अलग किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। इसरो के वैज्ञानिकों ने एडम्स ब्रिज जो राम सेतु की जलमग्न संरचना का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया है, जो रामेश्वरम द्वीप भारत और मन्नार द्वीप श्रीलंका से जोड़ने वाला 48 किलोमीटर लंबी दूरी जो चूना पत्थर की श्रृंखला है। वैज्ञानिकों को साक्ष्य संकेत हैं कि यह पहले भूमि से जुड़ा हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण और इस्लामी किंवदंती में किया गया है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण 1480 से ये जलमग्न है। यह पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को अलग करता है। आपका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, पाक स्टेट। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रही संशोधित ब्याज अनुदान योजना जो मिस के नाम से जानता है क्रियान्वयन किन 2 संगठनों के द्वारा किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा नाबार्ड और आरबीआई। केंद्र सरकार संशोधित ब्याज सहायता योजना मिस के तहत अल्पावधि फसल ऋण की ऊपरी सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने की योजना बना रहा है। खरीफ फसल जो 2006 से 7 में लागू की गई थी, मिस किसानों की सब्सिडी वाला अल्पावधि ऋण प्रदान करती है। इस योजना का प्रबंधन नाबार्ड और आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसमें पात्र प्राप्तकर्ताओं में मालिक किसान है, किराएदार और किसान और एसडीएस शामिल है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982, 12 जुलाई 1982 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री साजी केवी। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को हाल ही में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा इन्हें हाल ही में रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है आरबीआई को। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट। आपका आंसर हो जाएगा शक्ति कांत दास, जो 25 में होंगे। सेबी की बात करें तो सेबी ने हाल ही में एक पहल लॉन्च किया था जिसका नाम था सारथी। इस सारथी पहल को लॉन्च किया था। इसके अलावा इन्होंने स्कोर 2.0 लॉन्च किया था। सेबी की स्थापना कभी थी? 1988। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री माधवीपुरी बुच,
पुरी बुच वर्तमान अध्यक्ष हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितने करने की सिफारिश की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा 8,000। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया, जिसमें निर्मला सीतारमण जो 23 जुलाई को रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही है। कृषि क्षेत्र में R&D में निवेश की मांग की गई, जिसमें पीएम किसान योजना की किस्त की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये किए जाने की मांग की गई, जो वर्तमान में 6,000 है। पीएम किसान निधि सम्मान निधि योजना जो 6,000 की वार्षिक किस्त वार्षिक दिया जाता है, इसे 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हज़ार करके। पीएम किसान निधि योजना कब लागू किया गया था? ये 1 दिसंबर 2018 को ये शुरू किया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मनालो मार्केज को किस पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ये किस देश से संबंधित है? तो ये मनालो मार्केज ये स्पेन के रहने वाले हैं। तो स्पेन के मनालो मार्कोज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाया गया है। वह इंडियन सुपर लीग ISL के 2024-25 के सीजन में FC गोवा के कोच बने रहेंगे। मार्कोज ISL 2024-25 के बाद पूर्णकालिक तौर पर ये राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद पर नियुक्ति हो जाएगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष भारत के कल्याण चौबे हैं। इन्होंने हाल ही में जानकारी दी। इसके अलावा स्पेन की बात करें तो स्पेन ने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 99वें में मेंबर के रूप में अपनी सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा अभी हाल ही में 100 जो 100वां सदस्य बना है पराग्वे। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हाल ही में वहाँ के क्रिकेट के मुख्य कोच बने हैं गैरी कस्टन और जेसन गिलेस्पी। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना ने हाल ही में कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका कप जीत लिया है। कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके अलावा भारत के अभी BCCI ने हाल ही में गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सो आपका आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो स्मृति मंदाना है, महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 3,365 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। स्मृति मंदाना ने यह मुकाम महिला एशिया कप जो श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल किया। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर जो 3,349 रन को पछाड़ दिया है और ये भारत 7 विकेट से ये मैच जीत लिया है। आपको याद होगा स्मृति मंदाना को हाल ही में जून मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और पुरुष की बात करें तो पुरुष में जसप्रीत बुमराह को ICC
प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। हरमनप्रीत कौर कौन है? ये भी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिसे अर्जुन अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2017 में। शेफाली वर्मा ये दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जो सबसे तेज टेस्ट शतक जो दोहरा लगाया था, ये मिताली राज के बाद बनाया था। तो सबसे तेज दोहरा शतक जो टेस्ट में लगाया ये कौन है? शेफाली वर्मा। किसके बाद? मिताली राज के बाद दूसरी बनी है। और मिताली राज जो इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया था। ये भी महिला क्रिकेट टीम से संबंधित थी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बन गए हैं? सो इसलिए ये न्यूज़ में बना है। सो आपका आंसर हो जाएगा कुश मैनी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने यह जीत प्रारंभिक विजेता रिचर्ड वर्चुअल के आयोग घोषित करने के बाद ये जीत हासिल किया है। FIA तकनीक प्रतिनिधि की रिपोर्ट में ये पुष्टि की गई कि वेसुर की कार विनिर्देशों को पूरा नहीं करती, जिसके कारण उन्हें परिणामों से हटा दिया गया। नारायण कार्तिकन ये भी भारतीय रेसलर हैं फार्मूला 1 के। मैक्स वर्स्टेपेन इन्होंने भी हाल ही में F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब इन्होंने जीत लिया था। कार्लोस सेंज की बात करें तो इन्होंने हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2024 में जीत लिया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा देश 2025 में प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? सो आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि सऊदी अरब 2025 में प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। ई स्पोर्ट्स को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इंडियन ओलंपिक कमेटी और सऊदी अरब राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बीच समझौता हुआ। साझेदारी में 12 वर्षों तक चलेगी। इस अवधि के दौरान खेल नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में वर्तमान में 2024 ग्रीष्म कालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो 26 जुलाई से 17 अगस्त 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें जो भारत की तरफ से 28 सदस्यीय टीम जो गए हैं उनका नेतृत्वकर्ता कौन है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में वहाँ एक प्राचीन मोती शहर जो तोआम की खोज की गई है। इसके अलावा वहाँ पे भारतीय लोक और जनजातीय कला को प्रदर्शित करने के लिए हुनर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है दुबई शहर में। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन में हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने कुल 11 पदक अपने नाम किए, जिसमें से 4 गोल्ड और 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में PM
सूर्य घर योजना के तहत भारत में सभी सरकारी भवनों के 100% सौरीकरण लक्षित जो वर्ष रखा गया है वो कब तक रखा गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा 2025 तक। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भारत में सभी सरकारी भवनों को वर्ष 2025 तक 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, अनिवार्य है। इसमें केंद्र, राज्य और संघ शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण वाले भवन शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य केपेक्स मॉडल या रेस्को मॉडल के माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए उपलब्ध छत स्थान का उपयोग करना है, जिसका लक्ष्य 31 दिसंबर 2025 तक तकनीकी व्यवहार्यता और संतृप्ति प्राप्त करना है। इसके अलावा हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2025 तक। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। सो देखते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। यहाँ पे 21 जुलाई 2024 की ये क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्थान ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। इन्होंने हाल ही में एक काली मिर्च की नई प्रजाति विकसित किया है, जिसका नाम है चंद्रा। ये काली मिर्च की प्रजाति है। सो अगला है, बढ़ते तनाव के बीच किस देश ने भारत के रक्षा निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? सो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। हाल ही में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए? सो आपका आंसर हो जाएगा 94। हाल ही में डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर 2 सैन्य एयरबेस के निर्माण और मौजूदा एयरफील्ड को नियमन को मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। हाल ही में कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? सो आपका आंसर होगा जी किशन रेड्डी, जो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन को अनावरण किया? सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। किस भारतीय अभिनेता को मेलबर्न 2024 के भारतीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा रामचरण। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविर का आयोजन कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सो चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं इनके आप कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।